आप सभी को जय यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सभी को इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए स्वागत। आज बुधवार है, मां मरियम के लिए प्रतिष्ठित दिन है और विशेष रूप से बुधवार की समस्त मिस्साएं आत्मदर्शन से विशेष रूप से परिवारों के लिए चढ़ाते हैं। हम विशेष रूप से आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को भी आप सभी के परिवारों के लिए चढ़ाते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत आशीष प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहे, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में और साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ी गई सभी निवेदनों के साथ आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सब मिलकर भाग ले। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रतिवर्ष पुनरुत्थान के पवित्र रहस्य का समारोह मनाते हैं। इसके द्वारा मानव जाति ने अपना गौरव पुनः प्राप्त किया और उसे अपने पुनरुत्थान की आशा मिल गई है। जिस रहस्य का स्मरण हम विश्वास पूर्वक करते हैं, उसका फल हम अनंत काल तक प्राप्त करते रहे। ये विनय सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्या 17 से 26। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। प्रधान याजक और उनके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इजरायली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदीगृह भेजा। जब प्यादे बंदीगृह पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदीगृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात है, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला।
यह सुनकर मंदिर आरक्षी के न्यायक और महायाजक यह समझ नहीं पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए, आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव न करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं वे आनंदित होंगे। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देख लो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उनके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने उस ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उनके कर्म प्रकट न हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उनके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से जो हम इन दिनों में विशेष रूप से
सुनते आ रहे हैं। आदिम कलीसिया की कहानी है, शिष्यों की कहानी है, विश्वास का दास्ता है। और वहाँ पर किस प्रकार शिष्यों ने प्रभु के इस संदेश को, प्रभु का ये विश्वास को जन जनों तक पहुँचाने के लिए अपने जीवन में किस कदर कुर्बानियाँ दे दी, उसके बारे में हम सुनते हैं। और आज के सुसमाचार हो बहुत ही सरल है, जिस पर बताया गया है कि प्रभु किस कारण हमारे इस दुनिया में आए हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 मेरे ख्याल में हम सबको सीखना चाहिए, जिस पर बताया जाता है ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि वह उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे वह उनका सर्वनाश न हो बल्कि उनका अनंत जीवन प्राप्त करे। हमारे विश्वास का सारा भाग इस पर समाहित है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि किसी का भी सर्वनाश न हो बल्कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को जब इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजने के समय ये पूरी तरह से मालूम था कि उनके पुत्र को दुख भोगना होगा और मृत्यु को वरण करना होगा, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इंसान पाप के चंगुल से बचाया जा सकता है। ये बात पिता को भी मालूम था, पुत्र को भी मालूम था, और अपने आप को कुर्बान करने के लिए प्रभु हमारे बीच में आए, जिसकी यादगारी हम विशेष रूप से पुण्य सप्ताह में की है। और उसके बाद सुसमाचार में और इस बात को व्याख्या करते हुए संत यूहन्ना कहते हैं, जो कोई इस बात को जानकर विश्वास नहीं करता वह दंडाज्ञा के लिए योग्य है। और उसकी तुलना वो इस व्यक्ति से करते हैं जो अपने पास में जो सच्चाई नहीं है वह प्रकाश के सामने प्रकट होना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे डर रहता है उनकी क्रूतियों को लोगों के सामने लाया जाएगा प्रकाश। और जो कोई सच्चाई पर विश्वास करते हैं वो इससे कदापि नहीं डरता है कि प्रकाश से उनके अच्छे कार्य लोगों के सामने प्रकट हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको एक बात कहते हैं कि इस दुनिया में प्रभु का आना तय था और प्रभु का क्रूस पर मर जाना भी तय था। उसके बावजूद भी वह हमारे बीच में आए हैं और हमारे लिए यातनाएं सही है, और उसके बाद अपनी मृत्यु के द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ पीड़ाएं आती है, जो प्रभु हमसे क्या दूर होते हैं। अक्सर मैं इसके बारे में बताया भी हूं, कभी नहीं। जब हमारे जीवन में परेशानियां होती है, क्रूस होता है, दुख होता, संकट होता, बीमारी होती और जब मृत्यु हो जाती है, कभी ये हमें कल्पना नहीं करना चाहिए कि ईश्वर हमसे दूर है। ये ईश्वर की योजना का एक अंग है। जिस तरह अपने पुत्र को ये जानते हुए कि उन्हें उस धरती पर आकर अपने मृत्यु द्वारा हमें बचाए जाना है, ये उनकी महती योजना का एक विशेष अंग था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब दुख संकट बीमारियां आती है, हमें भी प्रभु के हाथों से उन्हें स्वागत करना चाहिए, जिस तरह शिष्यों के साथ में भी हुआ है। वो कारावास में था और उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, उनको पीटा गया, मारा गया और कभी कभी उन्हें कत्ल कर दिया भी गया। उसके बावजूद भी वह प्रभु के साक्ष्य देते रहे। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के कारण हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का हमें सतावट सहनी पड़ी तो हमें बड़ी खुशी के साथ में उसको झेलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमारे प्रभु ने अपने जीवन में यातनाएं सहकर हमें मुक्ति प्रदान की है। हमारी यातनाएं भी मुक्तिदायक हो सकता है जब हम उन्हें प्रभु के हाथों से स्वागत करते हैं। किसी के जीवन में भी दुख तकलीफ पीड़ाएं रहते हैं, सभी के जीवन में यह प्राय हमें देखने को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, वह मुक्तिदायी तब बनता है जब हम
प्रभु के हाथों से उन्हें स्वागत करते हैं। हमारे जीवन के छोटे मोटे शारीरिक कष्ट, पीड़ाएं, सब कुछ हम स्वागत करें प्रभु के हाथों से, यही विश्वास के साथ में कि यह प्रभु की योजना का एक भाग है, वो हम सहर्ष स्वीकार करें और हमारे बीमारियों को, तकलीफ़ों को, पीड़ाओं को, हमारी समस्त समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित करें। विश्वास करें कि प्रभु ने अपने पुत्र को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हमें जीवन प्राप्त हो। उनकी मृत्यु द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ है, उनकी पीड़ाएं द्वारा हमें मुक्ति मिली है। हमारे पीड़ाएं भी मुक्तिदायक तब बन सकता है जब हम उन्हें प्रभु के हाथों से स्वागत करेंगे। आमीन। जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सौ रोटी के साथ। आस है जो मेरी तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारी अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस पे विधि हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पुनर्जीवित प्रभु को हमारे घरों में हम स्वागत करें कि प्रभु आपका वास हमारे घरों को बनाए। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को हम समर्पित करते हैं। जो विश्वास करते हैं प्रभु ने समर्पित करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं प्रभु ने भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु सबको प्रभु अनुग्रह एवं आशीष प्रदान कर।
हमारे परिवार के हर एक सदस्य को समर्पित करने के साथ साथ काफ़ी लोगों के मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग हमारे घर में भी हो सकते हैं, उनके चल एवं आचरण शायद हमें अच्छा नहीं लगता हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके दिलों को प्रभु तब्दील करने की कृपा कर, और उन्हें भी जिस तरह हम चाहते हैं ऐसा एक व्यक्ति बना दे। प्रभु सभी को अनुग्रह प्रदान कर। परिवार के बीमार भाई बहनों को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप चाहें उन्हें तुम चंगाई प्रदान कर सकते इस वक्त। और प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है कि वह इस दुखों के साथ में आपकी महिमा करे, प्रभु ने शक्ति प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आंधी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की आंधी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया। तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय